साहब हमारा यकीन कीजिए, हम चोर नहीं हैं। तो तुम्हारा कहने का मतलब कि चोर हम हैं? नहीं नहीं साहब, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस घर में कमल सर और दिव्या मैडम भी तो रहती है ना। तो कौड़ी की नौकरानी तुम मेरे इकलौते बेटे कमल और मेरी बहू दिव्या को चोर कह रही है? साहब आप गलत सोच रहे हैं। वो इसलिए कि कल मैं जब घर में पैसा लेकर आया था तो मेरे बेडरूम में पोछा तू ही मार रही थी। हे भगवान, मकान मालिक घर खाली करने के लिए बोल रहा है। मेरा निकम्मा और नशेड़ी पति कुछ काम धंधा भी नहीं करता है। पता नहीं इतने पैसे कहाँ से आएंगे। मैं अपने नए घर का डिपॉजिट कैसे दूंगी? अरे ये लक्ष्मी और मेहमान बोल कर नहीं आते, जब आना होता है आ जाते हैं। अब ये पुराना प्लॉट कौड़ी के भाव भी नहीं मिल रहा था और आज मुंह मांगी कीमत मिली है 20 लाख। कल इसे बैंक में जमा करके नए प्लॉट की रजिस्ट्री कर दूंगा। हाँ अच्छा सुनो ना, मैं थोड़ी देर में आपको कॉल करूं? 1 मिनट। बारह लाख तक गिन लिए थे, ये मगन के कॉल ने सब गड़बड़ कर दिया। साहब हम पोछा बाद में मार देंगे, हम जा रहे हैं। अरे शीला रुको, ऐसे अधूरा काम छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तुम अपना काम करो। ठीक है। हाँ हाँ चंपक, कल बैंक में मिलेंगे। अरे नए प्लॉट की रजिस्ट्री भी तो करनी है। पैसे आ गए हैं, कल रजिस्ट्री कर देंगे। अरे हाँ भाई, याद है, तुम्हारा कमीशन याद है। कल तुम्हारा कमीशन मिल जाएगा, ठीक है? और हाँ, पार्टी भी कल ही करेंगे। अरे चंपक, ईमान कब बदल जाए ये किसी को नहीं पता होता है, खुद इंसान को नहीं पता होता है। इसीलिए तो इंसान को शैतान कहते हैं। कल ही रजिस्ट्री होगी और कल ही पार्टी करेंगे। और हाँ पता है तुम्हारा कमीशन मुझे पता है, कल ही तुम्हारा कमीशन भी मिल जाएगा। साहब तू बता, जब मैं पैसे रख रहा था तो तेरे और मेरे अलावा कमरे में कोई और भी था क्या? नहीं था साहब, लेकिन आपके कमरे में मेरे अलावा और भी तो लोग आते जाते हैं। क्या हो गया पापा? घर में इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? कमल साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। अब आप ही बताइए कि हम चोर हैं? चोर? तुम? अरे पर बात क्या है? इसने इस बैग से 5 लाख रुपए निकाले हैं। 5 लाख रुपए? और ये कह रही है कि चोरी इसने नहीं, तुमने और बहू ने की है। मैंने और दिव्या ने? कमीनी औरत, हाँ? तुझ पे रहम खाके मैंने और दिव्या ने तुझे घर में नौकरी दी, बाहर की नौकरानियों से ज्यादा तुझे पगार दी क्योंकि तू गरीब थी और परेशान थी। और तू मुझे और दिव्या को चोर बोल रही है? नहीं साहब, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। पापा देख लिया ना आपने, मैंने पहले ही आप लोगों से कहा था कि मुझे ना इसकी नीयत ठीक नहीं लग रही है। ये जरूर कुछ ना कुछ करेगी, लेकिन आप लोग समझते ही नहीं है। अरे उस दिन की ही बात है जब मैं जी नहीं, अभी आप जमीन का सौदा मत करिएगा जी। कल मैं और पापा आपके पास आते हैं,
अगर हमें ज़मीन पसंद आ गई तो हम तुरंत आपको टोकन कर देंगे। कमल, जी जी, हाँ हाँ हाँ, ठीक है सेठ जी, मैं पापा से बात करके आपको कॉल करता हूँ जी। अरे क्या हो गया, इतनी परेशान क्यों हो? कमल मेरे पर्स में से मेरी फेवरेट लिपस्टिक गायब है। अरे बाबा, वहीं कहीं बेडरूम में होगी, ठीक से देखो। नहीं है कमल, पूरा बेडरूम देख लिया है। परेशान क्यों हो रही हो, मैं तुम्हें दूसरी दिला दूंगा। वो बात नहीं है कमल, वो मेरी फेवरेट थी। अरे ये तो वही लिपस्टिक है जो मैं ढूंढ रही हूँ। शीला, तुमने दिव्या की लिपस्टिक चुराई? नहीं साहब, मैंने चुराई नहीं। वो मैं नीचे के रूम में सफाई कर रही थी ना, तो मुझे बेड के नीचे मिली। मुझे लगा मैडम की किसी काम की नहीं है, इसीलिए उसे मैंने रख लिया। अच्छा, घर में किसी का भी सामान ऐसे पड़ा रहेगा तो तुम्हें लगेगा वो किसी काम का नहीं है, तो तुम उसे चुरा लोगी, मतलब अपने पास रख लोगी। देखो शीला, इस तरह की हरकत को ना लोग चोरी कहते हैं, चोरी। ओफो कमल, तुम भी ना इतनी छोटी सी बात पर शीला पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। शीला, एक काम करो, उठा लो लिपस्टिक, उठा लो शीला लिपस्टिक। तुम्हें पसंद आई है ना, तुम रख लो। मैं रख लूं? हाँ हाँ, तुम रख लो। अरे अभी अभी तो तुम कह रही थी कि ये तुम्हारी फेवरेट लिपस्टिक है। अरे बाबा, फेवरेट थी बट अब नहीं है। शीला को पसंद आई है, मैंने उसे गिफ्ट कर दी। शीला, रख लो इसे और तुम एक काम करो, किचन में जाओ, दाल चढ़ा दो, मैं बस अभी आ रही हूँ। मैम, ये सच में मैं रख लूं? थैंक यू मैडम। दिव्या, तुम जो कुछ कर रही हो ना वो ठीक नहीं है। अभी उसकी छोटी सी चोरी को इतना बढ़ावा दे रही हो ना, कल को बहुत बड़ा गुनाह कर बैठेगी वो। तुम भी ना कमाल करते हो कमल, ऐसा कुछ नहीं होगा। और तभी मैंने दिव्या से कहा था कि तुम्हारी ढिलाई जरूर एक ना एक दिन इस घर में कोई ना कोई कांड करवाएगी। और देख लीजिए। किसको फोन कर रहा है? पुलिस को पापा। पुलिस को? हाँ पापा, पुलिस को। पापा, 5 लाख रुपए की बात है और पुलिस के बहुत अच्छे से पता होता है कि मुजरिम से कैसे सच उगलवाया जाता है। नहीं साहब, पुलिस को मत बुलाइए। अच्छा ठीक है, नहीं बुलाता हूँ पुलिस को। एक काम करो, जो 5 लाख रुपए तुमने चोरी की है ना, वो 5 लाख रुपए शराफत से अभी के अभी वापस कर दो। हम पुलिस को नहीं बुलाएंगे। साहब, जब मैंने चोरी की ही नहीं है तो वो मैं 5 लाख रुपए कहाँ से लाऊं? देख लिया पापा, कैसे रोने धोने का नाटक कर रही है। अब तो पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। दिव्या, ये बैग लेके कहाँ जा रही हो? हाँ जा रही हूँ, पर तुम्हें इससे क्या? देखो, तुमसे जो सवाल कर रहा हूं ना, उसका सही से जवाब दो। हाँ जा रही हूँ अपनी ताई के यहाँ, उनका परसों ऑपरेशन है, पर तुम्हें इससे क्या मतलब है? अरे मतलब क्यों नहीं होगा, मेरी इकलौती सास है वो। अच्छा, अब बड़ा ख्याल आ रहा है रिश्ते निभाने का। याद नहीं है पिछले हफ्ते क्या हुआ था? दिव्या, क्या हो गया? अरे रो क्यों रही हो? अच्छा, शीला ने फिर से तुम्हारा कुछ चुराया तो नहीं ना? ताई के यहाँ से कॉल आया था। तो इसमें रोने वाली क्या बात है? ताई का परसों ऑपरेशन होना है, मेजर ऑपरेशन। क्या? दिव्या, चुप हो जाओ। देखो, हिम्मत मत हारो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए कमल, मैंने ना आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, प्लीज इस बार मेरी ताई के ऑपरेशन के लिए सिर्फ 5 लाख रुपए मुझे दे दीजिए। 5 लाख रुपए? खर्च तो लगभग 12 से 15 लाख का है, बट बाकी इंतजाम मैं कर लूंगी। अब दिव्या, वो बात तो ठीक है, पर 5 लाख रुपए इतनी अर्जेंट कहाँ से? आप पापा से बात करिए ना। पापा से अगर आप बात करेंगे, आप बताएंगे कि ताई का ऑपरेशन है, तो वो आपकी मदद जरूर। हाँ, मना तो नहीं करेंगे, पर दिव्या, बात अगर 1,50,000 रुपए की होती तो शायद कुछ हो जाता, पर 5 लाख रुपए ऐसे अर्जेंट? शर्म नहीं आ रही है आपको? भूल गए जब आपके बिजनेस में लॉस हुआ था, तब ताई ने ही हमारी मदद की थी। दिव्या, मदद की थी, लेकिन मैंने भी वक्त रहते ही पैसे वापस कर दिए थे उनके। अच्छा ठीक है, देखो गुस्सा मत करो। एक काम करता हूँ मैं, देखो पापा आ जाएंगे ना तो मैं उनसे बात करता हूँ। इस परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर निकल जाएगा। मत बात करो पापा से, मैं अपनी परेशानी का हल खुद निकाल लूंगी। दिव्या, दिव्या मेरी बात तो सुनो। दिव्या,
तुमसे तो कोई उम्मीद नहीं रही, तो मैंने अपना इंतजाम खुद ही कर लिया। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम कहीं नहीं जाओगी। हाउ डेयर यू मुझे ऐसे रोकने के लिए? देखो समझ नहीं आ रहा तुमको। मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जाओगी, मतलब कहीं नहीं जाओगी। कहीं बस क्या कर रहे हो घर में कमल? रहो। पैसे? इतने सारे पैसे? कमल ये पैसे मेरे बैग में कैसे आए मुझे नहीं पता। कमल, ये तो वही गड्डी है जो कल मैं लाया था। इसका मतलब मैडम ने चोरी की है। शट अप शीला, अपनी औकात में रहो। ये पैसे मेरे पर्स में जरूर थे। पापा, कमल मेरा यकीन करो, ये कैसे आए मुझे नहीं पता है। पर मुझे पता चल गया बहू, तुम्हें तुम्हारी ताई के ऑपरेशन के लिए पैसे की सख्त ज़रूरत थी और कमल ने देने से इनकार कर दिया, तो तुमने मेरे पैसे चुरा लिए और तुमने सोचा कि पैसों की चोरी हुई है तो बड़े आसानी से घर की नौकरानी शीला पे इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। नहीं नहीं पापा, मुझे भी नहीं पता ये पैसे मेरे बैग में कैसे आए। मैं खुद हैरान हूँ। बस करो दिव्या, बहुत हो चुका तुम्हारा ड्रामा। और कितना नाटक करोगी तुम? हाँ, ताई के ऑपरेशन के लिए तुम्हें पैसे चाहिए थे ना? अरे मैंने अरेंजमेंट कर दिया था पैसे का, लेकिन तुम्हें ना घर में ऐसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी। कमल मुझ पर यकीन करो, मैंने नहीं चुराए पैसे। बस करो। बड़े साहब, आपको आपके पैसे मिल गए ना, अब आप खुश हो जाइए। अगर मैडम ने चोरी की भी है तो उन्होंने ताई जी के ऑपरेशन के लिए की है। तू बीच में मत बोल। बहू, तुम जाओ अपने मायके और आना तब जब मैं और कमल कोई फैसला ले लेंगे। फैसला? कैसा फैसला? बस करो दिव्या, और कितना झूठ बोलोगी? हाँ, मतलब शर्म बिल्कुल खत्म हो गई है। देखो, तुमको जहां जाना ना तुम जाओ, मैं तुमसे रात में फोन पर बात करूंगा। कमल मेरा यकीन करो, मैं चोर नहीं हूँ। बस करो दिव्या, तुम चोर हो या नहीं हो, आज पूरे घर ने देख लिया। कमल मैं चोर नहीं हूँ। ये लीजिए आपके पैसे। कमल मुझ पर यकीन करो, मैं चोर नहीं हूँ। कमल बहू, तुम जाओ अपने मायके। मुझे माफ कर देना, मैंने तुम पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया। साहब, आप माफी मत मांगिए। गरीब की किस्मत में तो चोरी का इल्जाम उसके जन्म से ही लग जाता है। अगर आपको माफ करना ही है तो दिव्या मैडम को माफ कर दीजिए, क्योंकि अगर उन्होंने चोरी की भी है तो परिवार की मजबूरी की वजह से की है। हे भगवान, तूने मेरी ये मुराद तो पूरी कर दी, अब मेरी दूसरी मुराद भी पूरी कर दे। दोस्तों, धोखा कौन दे रहा था? दिव्या का पति दिव्या को, या फिर सचमुच दिव्या अपने ताई के ऑपरेशन की वजह से चोर बनी? लेकिन सवाल यह उठता है कि सुंदरलाल ने जब अपने बेडरूम के कबर्ड में पैसे रखे, उस वक्त घर में केवल सुंदरलाल और घर की नौकरानी शीला ही मौजूद थे। तो घर की बहू दिव्या को यह कैसे पता चला कि घर में एक मोटी रकम मौजूद है? क्या है यह चोरी की गुत्थी? नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही पसंदीदा शो जिसकी लाठी उसकी भैंस में। क्या दिव्या खुद को निर्दोष साबित कर पाएगी या सचमुच दिव्या ही चोर निकलेगी? क्या होगा हमारी इस कहानी में, आइए देखते हैं। चलो हटो, तुम लोग हटो। कौन थी ये? साहब,
ये मेरी बहू थी। ये दोनों कौन है? ये कमीना धोखेबाज मेरा पेट है साहब। और ये चोरनी मेरे घर की नौकरानी थी। चोर नौकरानी? इसका क्या मतलब है? साहब ये इसी खूनी से पूछ लीजिए। बोल, क्या बात है? क्या हुआ था यहाँ? सर, दिव्या मेरी पत्नी थी और मैं उससे जैसे प्यार करना चाहता था, कभी वो मुझे वैसा प्यार कर ही नहीं पाई। और उसी बीच में शीला हमारे घर में नौकरानी बन के आई। शीला सुंदर थी, जवान थी और प्यार नहीं मिला मुझे, इसीलिए उसको देखकर मैं बहक गया और उसको पाने की इच्छा होने लगी। और शीला भी गरीब थी, उसका पति नशेड़ी और जुआरी था, इसीलिए वो भी मेरे करीब आ गई। लेकिन हम दोनों एक नहीं हो सकते थे क्योंकि कहीं ना कहीं दिव्या बीच में आ जाती। इसीलिए हम दोनों ने प्लान बनाया इसको अपने रास्ते से हटाने का। शीला, क्या बात है? ऐसे चोरी छिपे तुमने मुझे घर के पीछे क्यों बुलाया? तुमको पता नहीं कि घर में दिव्या है? कमल, मेरे पास 5 लाख रुपए हैं। 5 लाख रुपए? पर 5 लाख रुपए तुम्हारे पास कहाँ से आए? अरे वो मेरे साहब के कमरे से चोरी से चुरा लिए थे। तुमने चोरी की? चोरी तो मैंने की, लेकिन उसका इल्जाम दिव्या मैडम पे लगेगा। दिव्या पर? पर कैसे? अरे दिव्या मैडम की ताई का ऑपरेशन है ना, और उन्हें 5 लाख रुपए की सख्त जरूरत है जो तुमने नहीं दिए हैं। तो मैं ये पैसे उसको दे दूं? अरे बेवकूफ, वो पैसे तुम्हें उन्हें नहीं देने हैं। मैं वो पैसे दिव्या मैडम के पर्स में चोरी से डाल दूंगी। बस वो घर के लिए निकलेंगी ना, तब तुम्हें एक नाटक करना है। उनके पर्स को छीना झपटी करना है और उसी छीना झपटी में वो पैसे पर्स से नीचे गिर जाएंगे। और जैसे ही वो पैसे साहब देख लेंगे, उन्हें लगेगा कि दिव्या मैडम ने चोरी की है और सारा इल्जाम उन पे लग जाएगा। और फिर पापा दिव्या को चोर समझकर उसको घर से बाहर निकाल देंगे। और उसके बाद पापा की गैर मौजूदगी में हम दोनों ऐश करेंगे, है ना? बिल्कुल। अब जाओ जाओ, मैं मौका देखती ही उसे छुप कर देखती हूँ। मौका देखते ही मैं उसके पर्स में पैसे डाल दूंगी। ठीक है, जो भी करना संभाल के करना। ओके, मैं चलता हूं। बाय। और फिर क्या हुआ? सर, हमारा प्लान कामयाब हो गया। पापा ने दिव्या को चोर समझ लिया और उसके बाद उसे घर से बाहर निकाल दिया। और फिर पापा के भी जाने के बाद मैं और शीला कमरे में आ गए। शीला, अब हमारे प्यार के पीछे ना कोई नहीं पड़ेगा, नहीं हमारे प्यार के इस डोर को कोई तोड़ पाएगा। अब हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। तुम यहाँ? तुम तो अपने घर चली गई थी ना? पता है, जब मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया आपने और पापा ने, तो मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। मैं घर जा रही थी, रास्ते में मुझे याद आया कि जब मैं कमरे में थी तब मैंने अपने पर्स में अपनी टिकट डाली थी। तब तो इस पर्स में पैसे नहीं थे, और जब मैं कमरे से बाहर आई तो मेरे पर्स में पैसे कैसे आ गए? बस यही बात करने के लिए मैं आपके पास आई थी, और यहाँ आकर तो आप दोनों की असलियत देखी मैंने। अब मैं जा रही हूँ और पापा को बताऊंगी कैसे तुम दोनों यहाँ पर रंग रंगलियां मना रहे हो और हमको धोखा दे रहे हो। और याद रखना, पापा तुम्हें अपनी जायदाद में से एक फुटी कौड़ी भी नहीं देंगे। और तुझे तो मैं जेल पहुंचाऊंगी।
मुझे तो तू तब पहुंचाएगी ना जब मैं तुझे यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। क्या कर रही हो तुम मुझे? छोड़ो। पैर पकड़ इसका, पैर पकड़। ये क्या किया तुमने? तुमने तो इसे मार दिया। सर, हम इसे मारना नहीं चाहते थे, लेकिन क्या करते? ये हमें धमकी दे रही थी कि ये हमारी सच्चाई जाकर पापा को बता देगी और फिर पापा हमें जायदाद से बेदखल कर देते, और इसीलिए न चाहते हुए भी मेरे हाथ से इसकी मौत हो गई। तुम दोनों जानते हो ना किसी की जान लेने की सजा कानून में क्या है? हाँ कांस्टेबल, इन दोनों को अरेस्ट करो, ले जाओ इन्हें। हेलो, सुंदर निवास में एम्बुलेंस भेजो, यहाँ एक मर्डर हुआ है। दोस्तों, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि गुनाह करने के बाद कानून के हाथों से बचा नहीं जा सकता, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग होते हैं जो गुनाह के रास्ते पर चल पड़ते हैं और फिर उन्हें उनके गुनाह की सजा मिलती है। उन्हें तो सजा मिलती है, लेकिन उनके साथ साथ कुछ निर्दोष जिंदगियां भी तबाह हो जाती हैं। इसीलिए मैं कुणाल सिंह राजपूत आपसे गुजारिश करता हूं कि आप सब धोखा, फरेब, लालच और हवस से बचें। हमारी इस कहानी में इतना ही। जिसकी लाठी उसकी भैंस की एक नई रोमांचक कहानी के साथ आप सबसे फिर मिलूंगा। नमस्कार। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।